प्रोफेसर जावेद पाशा साहब की लिखी हुई किताब शिवाजी महाराज और मुस्लिम, ये किताब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आकाश काकड़े साहब को हम दे रहे हैं। जी, थैंक यू। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में मुसलमानों का क्या रोल मतलब रहा, हम चाहेंगे सर जो भी आपको पता हो आप बताएं। क्योंकि आज शिवाजी महाराज के नाम का नारा लगा के आपसी भेदभाव बढ़ाए जा रहे हैं, खासकर हमारे महाराष्ट्र में तो नहीं कहूँगा मैं, दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में। दूसरे राज्यों में इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि वो छत्रपति को नहीं जानते। छत्रपति उस धारा का नाम है, छत्रपति शिवाजी महाराज उस धारा का नाम है जिसने हर आदमी को एकत्रित किया है। उनके मावड़े जिनको बोलते थे उसमें कोई जात धर्म पंथ नहीं देखा जाता था। अगर हम किसी की धर्म अगर देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जो मारने का कट रच रहे थे, उन लोगों के जो आर्म फोर्सेस के कमांडर हुआ करते थे वो कुलकर्णी थे, भास्कर कुलकर्णी। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के आर्म फोर्सेस के जो हेड थे वो मुसलमान थे। तो मुझे नहीं लगता कि छत्रपति को अगर जो भी इंसान सही में जानता है वो हिंदू और मुसलमान में या किसी भी जाति और धर्म में या किसी भी जाति के सब जातियों में, सब पंथों में वो बाइफर्केशन या डिफ्रेंसिएशन कर सकता है। क्योंकि अगर वो छत्रपति को मानता है और समझता है तो उसके लिए सारी चीज़ें एक है, हर इंसान एक है, हर इंसान की योग्यता के हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए। ये सोच का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो अगर उनको लेके कोई अगर विभाजित करना चाह रहा है तो उनको शायद ना जानने वाले आदमी को आप विभाजित कर सकते हैं, जो आदमी हवा बनाए हुए हैं कि भैया नहीं मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो करने वाला या भक्त हूँ, क्योंकि वो फिर अंध रहेगा। क्योंकि भक्ति आपको आंखें मूंद के ही करनी पड़ेगी। आप खुली आंखों से भक्ति नहीं, आप किसी को वर्शिप कर सकते हैं, भक्ति नहीं कर सकेंगे। क्योंकि भक्ति के लिए आपको आंखें बंद करनी है, कान बंद करने हैं, मुंह बंद करना है और जो कह रहे हैं वो वही करना है। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे सोच विचार के व्यक्ति थे जो चाहते थे कि पूरा जो जहाँ पे भी उनका राज है हिंदुत्ववादी राज चले? क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं जय शिवाजी महाराज, जय हिंदू राष्ट्र, ऐसे कमेंट आते हैं। ऐसे कमेंट करना किसी को रोक नहीं सकते। हमारे संविधान में सबको अधिकार दे रखा है भाष्य स्वातंत्र, तो जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। आप और हम बात कर रहे हैं, ये स्वातंत्र भी हमको संविधान ने ही दिया है। हम कोई चीज़ अपलोड करते हैं, वो अपलोड करने का स्वातंत्र भी हमको संविधान ने ही दिया है। कोई किस चीज़ पे कमेंट कर रहा है, वो कमेंट करने का स्वातंत्र भी संविधान ने दिया है। तो उन कमेंटों पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि एन आई फॉर एन आई विल एंड अप मेकिंग द वर्ल्ड ब्लाइंड, ऐसे महात्मा गांधी ने कहा है। तो उसको छोड़ते हुए हम वापस से छत्रपति पे आते हैं। तो अगर संकल्पना समझें हिंदू की, हिंदू राष्ट्र की, तो वही संकल्पना फिर से रहेगी जो मराठा सेवा संघ लेके चलता है आज के तारीख में महाराष्ट्र में। और अभी मराठा सेवा संघ तो पूरे देश में चलता है, दिल्ली प्रदेश का मैं अध्यक्ष भी हूँ उनका। तो मराठा सेवा संघ की वही संकल्पना है जो तब से छत्रपति शिवाजी महाराज लेके आए थे, जो अटक से कटक तक यहाँ रहने वाला इंसान है। हर इंसान मराठा है, हर इंसान इस धरती का पुत्र है। तो जो भी यानी अभी टिकैत साहब, राकेश टिकैत साहब ने कुछ दिन पहले मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में, पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में आके भाषण दिया था कि जो भी किसी औरत पे, किसानों पे या देश के किसी भी इंसान पे अन्याय होता हुआ देख खड़ा हो, वो इंसान मराठा है। तो अगर हम सारे यहाँ पे रहने वाले धरती पुत्र अगर मराठा हैं तो कौन किस में आपस में लड़वा रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है। दो भाई आपस में लड़ सकते हैं पर भाई ही रहेंगे, वो तो चीज़ नहीं बदल सकती। वो बाय चॉइस नहीं है, वो एक्सीडेंट है कि हम दो भाई हैं। आपकी कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, आपने तय नहीं किया है। आप कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका डिसीजन है, वो मान सकते हैं, जिसका अधिकार भी संविधान ने दिया हुआ है। पर आप जिस चीज़ में पैदा हुए हैं, गर्व से कहो मैं फलाना हूँ, तो भैया गर्व से, उसमें गर्व करने की क्या बात है। अगर कुछ अचीवमेंट कर लिए हैं कि मैंने बहुत बिजनेस बड़ा कर दिया है, जैसे टाटा ने किया, बिरला ने किया,
तो उन लोगों ने अचीवमेंट्स किए हैं, उस पर वो गर्व करे तो समझने की बात है कि भैया नहीं, यू हैव एक्चुअली अचीव्ड समथिंग जिसके लिए आप गर्व कर सकते हैं। आप अपने जाति पे गर्व कैसे कर सकते हैं भैया? वो आपको आपके पिताजी ने माताजी ने दी है, उनको गर्व नहीं था, उनको शायद आप पे गर्व है नहीं है, उसको क्वेश्चन आप घर पे पूछिए। फिर आप उस चीज़ पे गर्व करके आप माहौल देश का कैसे ख़राब कर सकते हैं? वो ख़राब होना नहीं चाहिए। और अगर छत्रपति के नाम पे ख़राब हो रहा है तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि वो आदमी ने कभी अपनी पूरी लाइफ में किसी में भी भेदभाव नहीं किया। उनकी संकल्पना हमेशा से इतनी अच्छी रही कि वो हर देश के हर नागरिक को समान भाव से ट्रीट करते थे। हर एक के लिए उनके पास काम था। कोई कम कुवत है, अगर उसको लग रहा है कि वो नहीं समझता है ज़्यादा चीज़ें, तो उसको समझने वाला काम दिया। पर हर एक को आप जब तक इन्वॉल्व करके देश के साथ नहीं जोड़ेंगे, जब तक हर इंसान को ये नहीं लगेगा कि ये मेरा देश है, तब तक ये सारी जो इन्हें क्या बोल सकते हैं उसको आप, रियलिटी से परे जो ये सारी लड़ाइयाँ हैं, उस लड़ाइयों में आप तब तक उलझाए रख सकते हैं। जब इंसान ये देखने लगे कि मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है, हम हिंदुस्तान है ना, तो ये हमारा सारे जहाँ से अच्छा तो वो तभी रह सकता है जब हम सोचे कि ये जहाँ हमारा है। अगर हम सोचे कि नहीं, मैं फ़लाने मज़हब से और उस पर मुझे गर्व है, मैं फ़लाने धर्म से हूँ उसका मुझे गर्व है, तो वो शायद कुछ गलत सोच है। उस सोच को हमको सही सोच की धारा में लाना ज़रूरी है, और वो कोई और करेगा तब मैं मेरी सोच सही धारा में लाऊंगा ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है। वो खुद बदलो तो देश बदलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है। मराठा संगठन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है ना सर? मराठा सेवा संघ। मराठा सेवा संघ के, तो एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जो भी एक मसला चल रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को लेकर, जी, तो क्या है इसकी हकीकत? आपस में थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्या हकीकत है इसकी? कैसे है कि हमारा देश वो देश है, या हमारी दुनिया ही वो दुनिया है कि जिसमें हमको लोगों को बड़ा करना है, उनके लिए कुछ समाधियाँ बनानी है, उनको उनके जो इन्हें मृत्यु दिन हो, जन्मदिन हो, उस दिन पे याद करना है और बाकी चीज़ों पे छोड़ देना है। जैसे हमारे देश में मदर्स डे, फादर्स डे, ये नई कल्पनाएं हमारे देश में आई, वैलेंटाइंस डे हमारे देश में आई। मुझे याद है कि अगर बचपन में अगर मैंने मदर्स डे या फादर्स डे बोला तो वो बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। हमारा बाप एक कान के नीचे लगा के बता देता था कि बेटा मैं तेरा बाप रोज हूँ, एक फादर्स डे के लिए मोहताज नहीं हूँ। तो हम कोई भी ऐसी चीज़ें, स्तंभ, कोई स्मारक खड़ा करके उसके डिस्प्यूट्स में पढ़ के हमारे देश का कोई भला होना नहीं है। हज़ारों करोड़ लगा के हम किसी की मूर्ति खड़ी कर सकते हैं, लाखों करोड़ लगा के हम किसी का और कुछ खड़ा कर दें, स्तंभ खड़ा कर दें, कुछ भी कर दें। ये मैं मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रहा हूँ कि ये चीज़ों से डेवलपमेंट नहीं होगा। मराठा सेवा संघ का हमेशा से, अगर मैं मराठा सेवा संघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के भाव से हूँ, तो हमेशा से ये रहा है कि आप पढ़ाइए लोगों को। आप गुलाब, शॉल, ये चीज़ें दे के आप किसी का स्वागत नहीं करिए। आप किसी को सम्मानित करना चाह रहे हैं तो आप उसको किताबें दीजिए, आप खुद किताबें लिखना शुरू कीजिए, आप बच्चों को पढ़ाइए, आप उनको प्रवृत्त कीजिए कि वो बड़ी पोस्ट पे जाएं, वो देश के लिए काम करें। आप अगर यही सोच लेके चलेंगे कि भैया नहीं मेरे को स्मारक बनाना है, उसका ये है वो है, आप नैरेटिव सेट करना शुरू कीजिए। नैरेटिव आप सेट करना दूसरे के हाथ में क्यों दे दिया? रिमोट क्यों दूसरे के हाथ में दे रहे हैं जब टीवी आपका है? देश आपका है या किसी और का है कि वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये स्मारक नहीं बन रहा है, उसका डिस्प्यूट क्या है? उस डिस्प्यूट के लिए मैं क्यों मेरा एनर्जी और मेरा ताकत खर्च करूँ? मेरे परिवार का मामला है, मेरे देश का मामला है, तो मैं सुलझाऊंगा। किसी के हाथ के रिमोट कंट्रोल, वो बोल रहा है अरे ये स्मारक नहीं बन रहा है, ये स्मारक के लिए झगड़ूं। मैं क्यों झगड़ूं? मैं मेरे देश को ठीक करूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट भूल जाऊं, मैं देश की पेंडेंसी, लीगल पेंडेंसी भूल जाऊं, हमारे देश के जो बाकी मुद्दे हैं, जो किसानों के साथ गलत हो रहा है, वो भूल जाऊं। मैं किसान का बेटा हूं। अगर मैं किसान को भूल जाऊंगा तो लानत है मुझ पे। और ये हर उस बेटे को बोल रहा हूं मैं
जो ये भूल रहा है कि हमारे बाप ने कितनी मेहनत करके हमें खड़ा किया है, हमारे परिवार ने कितनी मेहनत करके हम इस मुकाम पे पहुंचाया है, अगर वो आपके जहन में हमेशा रहेगा तो आप ये सोचेंगे ही नहीं कतई कि आप फलाना स्मारक का क्या कर रहे हैं, ढिमाका स्मारक का क्या कर रहे हैं, उसका झगड़ा क्या चल रहा है। आप ये सोचिए ना, आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। उस स्मारक बनने से आपका देश बड़ा होने वाला है क्या? तो बिल्कुल स्मारक के बारे में मैं बात करूँगा, उसका जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उस पर बात करूँगा, उसको मैं रिप्रेजेंट करने कोर्ट जाऊँगा, और उससे मेरे देश का भला होना है। वो पॉलिटिकल माइलेज किसी और को मिलना है, किसी और पॉलिटिशियंस के उनमें झगड़े चल रहे होंगे, जो कुछ भी चल रहा है उनके लिए मैं क्यों बीच में पड़ूँ, मेरे देश को क्यों बीच में डालूँ, मेरे समाज को क्यों बीच में डालूँ, मेरे मिट्टी को क्यों बीच में डालूँ। मेरी मिट्टी इन सब से परे है, इन सब से ऊपर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए।